हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी जॉब डेस्क में। आज दोस्तों मैं जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पेट का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जिसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितने सिलेबस आने वाला है। तो आज सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है इसका। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो ये पेट का फॉर्म आया हुआ था जिसकी नोटिफिकेशन आपको पिछले वीडियो में दे दी गई थी। तो ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ क्या क्या सिलेबस है, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो। अगर बिना सिलेबस के आप तैयारी करोगे तो चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी और मार्क्स थोड़े कम आने की वजह से क्वेश्चन पेपर आपका सही नहीं होगा, उसकी वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये ओटी इसको आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप आपका एक स्कोर डिसाइड करता है कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर आपके नंबर कम आएंगे तो आप कई पोस्टों के पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास के बारे में। तो भारतीय इतिहास से कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, तो सबसे पहले बात कर ले सिंधु घाटी सभ्यता से। टोटल यहाँ पे 5 अंक होंगे। तो 5 अंक कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे? पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी वैदिक संस्कृति, तीसरा बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाएं, जैन धर्म महावीर जीवनी और शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता संग्राम, और यहाँ पे ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपके इन चैप्टरों से पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका इनमें क्या थी, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाने लगे हैं। और ये महात्मा गांधी वाला भी इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जामों में। टोटल यहाँ पे 5 नंबर के इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ भूगोल। भूगोल से आपके भारत एवं वैश्विक भूगोल से, भौतिक भूगोल से क्वेश्चन आएंगे, नदियों की घाटी से क्वेश्चन आएंगे, भूजल संसाधन से, पर्वत पहाड़ी तथा हिमनद से, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से, वन से क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, खनिज संसाधन विशेषकर विशेषकर भारत में। दोस्तों, तो यूपी के एग्जाम में विशेषकर वो भारत से ही पूछते हैं। यहाँ पे 90% क्वेश्चन आपके इंडियन रिलेटेड ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर अदर कंट्रीज का नहीं भी पढ़ते हो तब भी आपका काम आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे भारत एवं विश्व राजनीतिक भूगोल से क्वेश्चन होंगे, जलवायु तथा मौसम से होंगे, टाइम जोन से होंगे, टाइम जोन ग्रीनविच मीन्स टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IST जिसे बोलते हैं। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। दोस्तों, यहाँ आपको जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये टोटल 5 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। सबसे पहले योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, दूध विकास और ऑपरेशन फ्लड, यहाँ से क्वेश्चन रहने वाले हैं। हरित क्रांति से क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, पीली क्रांति क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, येलो रेवोल्यूशन क्या है, इससे क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, उनका क्या क्या सुधार हुए हैं, और बैंकों इससे पहले बैंक किस पे आधारित थे, यहाँ से क्वेश्चन आपके मिलते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि
इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया था, मंदी आ गई थी, जिसे हिंदी में मंदी बोलते हैं। रिसेशन आया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे। अब बात कर ले वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। यहाँ पे 2014 के बाद क्या क्या सुधार हुआ दोस्तों, इससे तो अब अवगत ही होंगे। कृषि सुधार कैसे हुआ, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार व जीएसटी। जीएसटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में किया गया था, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इनसे 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर का है यहाँ भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग सिविक्स सिविक्स भी बोलते हैं। ये सिविक्स का पोर्शन है भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं यहाँ से। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली कैसे चलती है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विशेषकर इसके राज्यपाल के बारे में। आपके जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनके राज्यपाल को बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, इनसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के जज कौन है, उच्च न्यायालय के जज कौन है, उनकी आयु कितनी से कितनी सीमा रखी जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जिला प्रशासन के बारे में क्वेश्चन रहने वाला, स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थाएं। ये टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यह है जनरल साइंस। जनरल साइंस से क्वेश्चन अमूमन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपका ये पोर्शन हर एग्जाम में आता है, तो इसकी तैयारी करने की आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि रेलवे एसएससीज वगैरह में यहाँ पे आपने इतने पढ़ ही रखे होंगे। ये 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। ये इसमें क्या क्या क्वेश्चन है आपके, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स, ये केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी से क्वेश्चन आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा जैसे एसएससी वगैरह में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके कहाँ कहाँ से पूछे जाने वाले हैं, मेनली कौन किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसकी मैं एक सीरीज बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं प्रारंभिक गणित से। यहाँ पे अंकगणित आपकी, यहाँ पे पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या व दशमलव से क्वेश्चन रहने वाला है, प्रतिशतता से क्वेश्चन रहेगा, साधारण अंकगणितीय समीकरण से, वर्ग एवं वर्गमूल से, घातांक एवं घात से और औसत से। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से 5 नंबर का वेटेज रखा गया है दोस्तों। ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अब बात कर ले हिंदी के बारे में, तो हिंदी आपकी कहाँ से आने वाली है दोस्तों, तो हिंदी आएगी संधि से, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकगीतियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद्यांश है। यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेखक एवं रचनाएं और गद्य एवं पद्यांश से क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे जाते हैं। चलिए इंग्लिश के बारे में बात कर लें, तो जनरल इंग्लिश का भी यहाँ पे क्वेश्चन कुछ रहने वाले हैं। अंग्रेजी व्याकरण से रिलेटेड अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहने वाले हैं, जिसे अनसीन पैसेज इंग्लिश में बोलते हैं। ये 5 नंबर का रहने वाला है। चलिए दोस्तों नीचे की तरफ बढ़ते हैं। लॉजिक और रीजनिंग, यहाँ पे तर्क और तर्क शक्ति से क्वेश्चन, वृहद और लघु यानी कि ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, क्रम एवं रैंकिंग, यहाँ पे नंबर दिए रहते हैं, उनका मिस नंबर बताना होता है। संबंध जिसे रिलेशन बोलते हैं। समय, समूह से भिन्न को अलग करना, यानी कि एक समूह दिया जाएगा उसमें बताना होगा कौन सा अलग है। कैलेंडर एवं घड़ी से क्वेश्चन रहेंगे। कारण एवं प्रभाव से क्वेश्चन रहेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, संख्या व अक्षर से क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण, निर्णय, जिसमें आपको 4-5 पूरा स्टेटमेंट रहता है, उसके बारे में आपको बताना हो कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये इससे भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सामयिक यानी कि करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपका भारतीय एवं वैश्विक के बारे में क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं।
सबसे मेजर पोर्शन है ये। 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके मिलने वाले हैं समसामयिकी के बारे में। यहाँ पे बात कर लें सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं आपके भारत के पड़ोसी देश से आएंगे। जीके से क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो भारत के पड़ोसी देश, ये 10 नंबर का रहेगा। जैसे भारत के पड़ोसी देश के बारे में पूछा है, देश, राजधानी एवं मुद्रा के बारे में, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, तो केंद्र शासित प्रदेश आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इससे रिलेटेड। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 2 गद्यांश। दोस्तों ये एक रह गया था जलवायु परिवर्तन, ये एक नया टॉपिक है इन्वायरमेंटल साइंस, इससे भी क्वेश्चन काफी रहने वाले हैं। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ की व्याख्या, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, इन पे 5 प्रश्न होंगे यहाँ पे, और अपठित गद्यांश पे भी 5 प्रश्न होंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं, प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहने वाले हैं आपके। क्रम 1 से 9 अंकित शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं, और ये आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको लूसेंट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप लूसेंट की ले लेंगे तो वहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस वहाँ से आपका कवर होने वाला है। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आप लेके उसको उससे अगर अध्ययन करेंगे तो इजीली आपका ये अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आपको बतानी थी। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए दोस्तों। इस चैनल पे आपको हमेशा अपडेटेड वीडियो नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।